Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the elasticity of supply and this is the last topic in chapter number 3 producer behavior and supply. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था। तो लास्टली आज अपन डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था एग्जाम्पल से, दोनों में सेम ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी का मतलब तो सेम ही रहता है, इसका मतलब होता है फ्लक्चुएशंस, खिंचाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई ये इलास्टिक है, अगर मैं इसको इससे खींचूंगी तो क्या ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिक। जब भी अपन इसको ऐसे खींचते हैं तो इसको बोलते हैं अपन इलास्टिक की चेंजेस को। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से कराती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस अपनी 10 से 20 हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड अपनी 100 एंड 200। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या इसका फॉर्मूला है। और इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू 100 एंड डेल्टा पी डिवाइड बाई पी इंटू 100। और इसको अपन और भी छोटा करके कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा इसका तो ये पी ऊपर चला जाएगा एंड डेल्टा क्यू नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड क्यू। तो ये क्या इसका एक फॉर्मूला है, ये शॉर्ट फॉर्मूला है और ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो मोस्टली अपन इसको यूज में लेते हैं। तो अपन इससे इस क्वेश्चन को करते हैं। इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड क्यू। तो डेल्टा क्यू क्या होता है हमारा, इन दोनों का चेंज। ये क्या है, अपन इसको क्यू नाम दे देते हैं एक बार के लिए, इसको Q1। तो इन दोनों का जो चेंज होता है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस Q1। तो यहाँ पे कितना है, 100 माइनस 200। तो ये 100 क्या हो गया हमारा डेल्टा को। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि प्लस में आना चाहिए माइनस में, अपन प्लस ही कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया 100 और डेल्टा पी कितना होता है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा पी है, इनिशियली पी एंड दिस वन इज द P1। तो P माइनस P1, तो 10 माइनस 20। तो डेल्टा पी कितना आ गया हमारा 10। और इस P और Q में अपन क्या लेंगे, इनिशियली P एंड Q, ये वाला नोट की जो चेंज हुआ है वो वाला। तो यहाँ पे हमारा P कितना है 10 एंड Q कितना है 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अपन बोल सकते हैं कि दिस इज द यूनिट इलास्टिक। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा था इसकी डिग्रीज के बारे में, मैं फिर से बताऊंगी लेकिन फिर भी एक बार बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिट इलास्टिक। अगर इसकी वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ अगर 1 के इक्वल आ जाती है तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अपन इसकी डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक। ES इज इक्वल टू 1। और इसका ग्राफ कैसा होता है, जो कि एकदम जो क्या ओरिजिन से निकलता है। अगर कई बार कोई क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसा कि अगर सप्लाइड ओरिजिन से निकलती है तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1। सेकेंड वन इज द इलास्टिसिटी इज मोर देन यूनिट इलास्टिक, ED
ES ग्रेटर देन 1, अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तो ग्राफ किस टाइप का होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा क्वांटिटी सप्लाइड एंड एक्स एक्सिस पे प्राइस। जो क्या वाई एक्सेस को टच करता हुआ ऊपर जाएगा, ये यहाँ भी टच नहीं करेगा एंड एक्स एक्सेस भी टच नहीं करेगा अगर हमारी इलास्टिसिटी अगर 1 से ज़्यादा हो तो। एंड थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से कम हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यस लेस देन 1, जहाँ पे क्या इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से कम होती है। और इसको ग्राफ में अपन कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे प्राइस अपना एंड यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है। इसका ग्राफ क्या एक्स एक्सेस को टच करता हुआ जाता है, या ना यहाँ पे ओरिजिन पे भी नहीं करता है एंड वाई एक्सेस भी नहीं करता है। एंड फोर्थ वन इज द इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे क्या इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम प्राइस भी चेंज नहीं करेंगे फिर भी क्या हमारी क्वांटिटी सप्लाइड क्या कितनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, ये कितनी भी चेंज हो सकती है, इतनी कितनी भी चेंज हो सकती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। एंड फोर्थ वन इज द फिफ्थ वन इज द इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। जहाँ पे क्या है इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 है, कि उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जो क्या पैरेलल टू वाई एक्सेस होती है, जो पैरेलल टू एक्स एक्स होती है। अगर हमारी प्राइस को अपन कितना भी चेंज कर दे, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी इनिशियली प्राइस है तब भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, सप्लाइड इतनी है। अगर इसको अपन कम कर देते हैं तब भी क्या हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इतनी है। अगर अपन इसको इंक्रीज कर देते हैं तब भी क्या ये चेंज नहीं हो रही। अगर अपन इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दें, कितना भी कम कर दो, ज़्यादा कर दो, फिर भी क्या हमारी ये चेंज नहीं हो रही, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इन इलास्टिक, जहाँ पे क्या है उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 0। तो हमने यहाँ पे 5 टाइप की डिग्री के बारे में बात की है। फर्स्ट वन इज द इलास्टिसिटी इज 1, सेकेंड वन इज द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, थर्ड वन इज द इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, एंड फोर्थ वन इज द इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, एंड फिफ्थ वन इज द इलास्टिसिटी इज 0। तो ये 5 टाइप्स की डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो आपके पास कि इनमें से किसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल इक्वल, क्योंकि तीनों के तीनों क्या ओरिजिन से जा रहे हैं, तो यहाँ पे किसी की कम या ज़्यादा नहीं है, तीनों के तीनों सेम है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपके पास
दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड सी। अगर यहाँ पे आ जाए कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, कौन, विच वन इज द मोर इलास्टिक, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द ES लेस ग्रेटर देन 1, और ये क्या है, और ये, तो यहाँ पे A क्या है, मोर इलास्टिक है, और B क्या है, यूनिट इलास्टिक है, एंड C क्या है, लेस देन 1 है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप, आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड, आप सब कर लेंगे। अगर ओरिजिन से जा रहा है तो यूनिट इलास्टिक है, अगर वाई एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है तो इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। अब अपन इसके मेथड के बारे में बात करते हैं सोल्व करने की। परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। अपन ने इलास्टिसिटी और डिमांड में बहुत सारी मेथड के बारे में बात की थी, ग्राफिक मेथड के बारे में, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड यूज में ली जाती है, एंड दिस वन इज द परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। यहाँ पे दूसरी कोई मेथड काम में नहीं ली जाती है। तो अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियली प्राइस हमारी 20, प्राइस इंक्रीज हो गई 40, एंड यहाँ पे कितना है 200, एंड यहाँ पे 400। थोड़े से अपन क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपना, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड क्यू, और डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्यू माइनस Q1। अपन इसको Q1 मान लेते हैं, इनिशियल को, एंड चेंजेस को अपन Q1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 200, और डेल्टा पी भी ऐसे निकलता है, P माइनस P1, दिस वन इज द P एंड दिस वन इज द P1। तो यहाँ पे भी कितना आ गया 20 माइनस 40, और यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, अपन को प्लस ही कंसीडर करना है। P कितना है, इनिशियली P अपना कितना है 20, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज यूनिट इलास्टिक। मैं आपको एक और एग्जांपल करा रही हूँ। इनिशियली प्राइस हमारी है 15, फिर क्या प्राइस कम हो गई 10 हो गई, एंड क्वांटिटी सप्लाइड इनिशियली अपनी फॉर एग्जांपल 200, एंड फिर कितनी हो गई 150। तो यहाँ पे हम उसे सेम फॉर्मूले से करेंगे, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड क्यू। तो हमारा डेल्टा क्यू कितना आ रहा है, इन दोनों 50, एंड डेल्टा पी 5, एंड इनिशियली पी कितना हमारा 15, एंड क्यू कितना है 200। कितना आ गया है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो ये क्या है ES लेस देन 1, इसकी वैल्यू क्या है 1 से कम है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटीज लेस देन यूनिट इलास्टिक। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और करा रही हूँ। ये हमारी प्राइस है जो क्या है 10 से 15 हो गई, एंड इसकी क्वांटिटी सप्लाइड है 100, और ये से Q1 हमें क्या है कैलकुलेट करना है, और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू दे रखी है फॉर एग्जांपल 1.5। तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है।
तो यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू दे रखी है 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ये तो हमारे पास है नहीं, हमें क्या ये कैलकुलेट करना है। एंड डेल्टा पे कितना है हमारे पास, फाइव, एंड इनिशियली पी हमारे पास कितना है 10, एंड क्यू कितना है हमारे पास इनिशियली 100। इससे ये कैंसिल हो गया और इसको अपन क्या 1.5, इसको अपन यहाँ पे ले आएंगे 5 इंटू 10 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अगर इसको अपन करेंगे तो कितना आएगा ये, आई यूज द कैलकुलेटर एक्चुअली। 1.5 इंटू 5 ये कितना हो गया 1.5 इंटू 50, और अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे 75 डेल्टा क्यू। तो हमारी डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 75। तो यहाँ पे हमारा Q1 कितना आ गया 100 प्लस 75, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 175। तो ये क्या हमारे Q1 की वैल्यू है। सो बस ये इतना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये क्या है हमारा लास्ट टॉपिक था, तो आज के क्लास में अपन ये कंप्लीट कर दिया। तो चैप्टर नंबर 3 क्या हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक rather than other topics. So I hope all are you understand this particular topic, and nextly I start the chapter number 4, and thank you.